हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो हमारे देश का आजकल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, यानी एजुकेशन। एजुकेशन को लेके काफ़ी बवाल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और होना भी चाहिए क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है। इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। और जंतर मंतर में जिस तरीके से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चल रहा है इतने दिनों से, फाइनली अब वो कुछ मामला बेहतर नज़र आ रहा है। बीच में तो बहुत कुछ गड़बड़ हो गया था, बीच में काफ़ी सारी चीज़ें गलत जा रही थी, और जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था स्टूडेंट्स और पुलिस वालों के बीच में, वो भी बहुत ज़्यादा गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने कल वीडियो देखा प्रधानमंत्री जी का, तो अब उन्होंने भी जो हम लोगों को कहा है, अब जो आश्वासन उन्होंने दिया है पूरे देश को लेके कि अब चीज़ें बेहतर होंगी, इसके लिए सही कानून बनाए जाएंगे और बहुत जल्दी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट, उसमें सारी सुनवाई होगी, सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो बहुत ही ज़्यादा जो ये गलत हो रहा था, नीट का जो एग्ज़ाम इतनी बार लीक हुआ, और ये एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इसके बाद कितने लाखों लोग डॉक्टर बनते, और आप सोचो कि फर्जी पेपर देके ये लोग डॉक्टर बनते, तो क्या हमारे देश का भविष्य होता। और क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, एक छोटी बात तो है नहीं। और स्टूडेंट्स का हमेशा यही कहना था कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में लूप होल हैं वो ठीक होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी कमियां थी, और इतने दिनों से ये जंग चल रही थी। स्टार्ट हमारे सोनम सर ने की थी, इतने दिन वो अनशन पे रहे, बट किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब धीरे-धीरे बात और ज़्यादा बिगड़ गई, तब समझ में आया कि हाँ भई, ये चेंज तो होना चाहिए, चीज़ें ठीक होनी चाहिए, है ना? इतने दिनों से ये सब चल रहा था। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि पेपर लीक की ज़रूरत ही क्यों है? जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वही बने ना डॉक्टर, जिनके अंदर उस चीज़ की काबिलियत है। आप फर्जी पेपर लेके, आप पेपर लीक करवा के, फिर अगर आप एग्ज़ाम में फर्स्ट भी आ जाते हो, टॉप कर जाते हो, और ऐसे करके आप अगर डॉक्टर बन रहे हो, तो आप खुद के साथ भी तो खेल रहे हो ना। मतलब बनना ही क्यों है? अगर आप उस काबिल ही नहीं हो, तो आप कुछ और कर लो। मतलब किसी और फ़ील्ड में आप चले जाओ। ज़रूरी थोड़ी है इसी फ़ील्ड में आना है। तो प्लीज़, अब तो जो चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो सबसे यही है, हमारी सरकार से भी यही निवेदन है कि इतना सख्त कानून हो कि दोबारा ऐसी नौबत ना आए, दोबारा ऐसा ना हो। क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है, और इतने दिनों से अब तो ये काफ़ी जगह चल रहा है। पहले तो ये सिर्फ़ जंतर-मंतर पे ही था, अब तो ये हमारे देश के और भी जगह चल रहा है, और चलना भी चाहिए क्योंकि अब सब जाग गए हैं। और लोग डिपेंड हैं कि कब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बोलेंगे, कब स्पोर्ट्स पर्सन बोलेंगे। ना बोलें वो, उनसे ज़्यादा ज़रूरी जिनका बोलना है वो है हमारी सरकार, जो कानून बनाएगी इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, अगर कोई स्टार नहीं बोल रहा है, कोई सेलिब्रिटी नहीं बोल रहा है, तो इट्स ओके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि उसी से तो आगे बहुत सारे कानून बनेंगे, बिल पास होंगे, और वही तो मतलब उन्हीं की वजह से तो सारी चीज़ें चेंज होंगी। अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी कुछ बोले भी तो एक पोस्ट कर देंगे, स्टोरी लगा देंगे, उससे तो चीज़ वैसे भी ठीक होने वाली नहीं है। बस लोगों को एक उम्मीद रहती है, एक होप रहती है कि ये हमारे पसंदीदा स्टार हैं, तो ये कुछ बोलेंगे तो कुछ सरकार भी एक्शन में आएगी। बट ठीक है, स्टूडेंट्स ही काफ़ी थे सरकार को जगाने के लिए, और सरकार जागी भी। और अब बहुत खुशी हो रही है, अब सोनम सर ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है, और अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं, और अब और भी ज़्यादा बेहतर होंगी। अब सारे मामले सुलझ जाएँगे। बीच में बहुत दुःख हो रहा था जब पुलिस वाले भी घायल हुए थे, और स्टूडेंट्स के ऊपर भी बहुत सारे एक्शन लिए गए, वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। कोई बोले ना बोले, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो सुननी चाहिए। एजुकेशन तो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए देश का, क्योंकि इसी से तो हमारे आगे का भविष्य है। अगर यही नहीं होगा तो फिर क्या है फिर? इसके आगे कुछ नहीं है।